हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखे गए अति मनोहर और बहुत सम्मानित ग्रंथ, जिसको हम सभी जैव धर्म के नाम से जानते हैं, उस जैव धर्म के ऊपर कुछ सत्रों में चर्चा करेंगे कि उसमें किन मूलभूत सिद्धांतों की चर्चा की गई है, वास्तव में जैव धर्म है क्या, इसके विषय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हम सब उस जैव धर्म को सैद्धांतिक रूप से पढ़ेंगे। मूल रूप से जैव धर्म जब भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा तो उसको इस स्वरूप में लिखा कि जैसे कहानी लिखा जाता है, कोई उपन्यास लिखा जाता है, जिसमें एक प्रद्युम्न ब्रह्मचारी हैं और एक अद्वैत सन्यासी हैं, जिनके मध्य में वार्तालाप है। आगे जब वो ग्रंथ आगे बढ़ता जाता है तो वहाँ पर एक विजय है और एक ब्रजेंद्र हैं। उनकी चर्चा श्री गोपाल गुरु से होती है और वो अपने जिज्ञासाओं को पूछते हैं और शांत करते हैं और भजन जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रथम अध्याय है, जहाँ पर जीव का नित्य धर्म और जीव का नैमित्तिक धर्म, इन दोनों के विषय में चर्चा की गई है। तो हम लोग वही चर्चा को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि जैव धर्म में जिस जीव का जो धर्म है वो कैसे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही है, इसका कैसे प्रतिपादन किया गया है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रह्मचारी हैं, वो ब्रह्मचारी सबसे पहला प्रश्न यही पूछते हैं उनसे कि जीव का धर्म क्या है। पहला प्रश्न क्या है उनका, ये हमें बताइए। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी से सबसे पहला प्रश्न ही पूछा गया कि एक जीव का धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है, क्या है। और दूसरा प्रश्न पूछा गया इनके द्वारा कि जब एक ही धर्म है तो फिर जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं धर्म के विषय में कहने वाले उपदेशक, वे सब अपने ही उपदेश को, अपने उपदेश को या किसी विशेष उपदेश को, अपने उपदेश को या किसी विशेष उपदेश को ही क्या समझते हैं, उपदेश को धर्म क्यों समझते हैं, क्यों धर्म मानते हैं, धर्म मानते हैं। जैसे क्रिश्चियन आएगा तो कहेगा कि नहीं, हमारा बाइबल ही सबसे ऊपर है। कोई अगर इस्लाम धर्म को मानने वाला आएगा वो कहेगा नहीं, हमारा जो कुरान है वही सबसे पवित्र है। कोई हिंदू आता है वो कहता है गीता ही सबसे ऊपर है। वास्तविक में इसमें भी लिखे गए उसको भी धर्म मानते हैं, कुरान में लिखे गए उसको भी धर्म मानते हैं, और गीता में कहा गया उसको भी धर्म मानते हैं। तो सब अलग अलग धर्म का उपदेश करते हैं। वास्तव में धर्म एक है या अनेक है, इस दूसरे प्रश्न का मूल अगर देखें तो यहाँ पता चलता है कि धर्म एक है या अनेक है। और यदि तीसरा प्रश्न यहाँ पर उठता है उनके अंदर कि यदि धर्म जो है वो अगर एक ही है, अनेक नहीं है, एक ही धर्म है, तो लोग क्या हैं, उसका ही पालन क्यों नहीं करते, पालन क्यों नहीं करते। सामान्यतः जीव के अंदर ये प्रश्न जो हैं वो बहुत कम उठते हैं। लोग ये प्रश्न पूछते ही नहीं हैं कि आखिर ये जो प्रश्न हैं हम सबके जीवन में उठने चाहिए, फिर भी हमारे जीवन में ये प्रश्न उठते नहीं हैं। अब इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर इस प्रथम अध्याय, जैव धर्म के प्रथम अध्याय में दिया गया है। तो सबसे पहले हम उसको नित्य धर्म जो है, जीव का नित्य धर्म क्या है, इसको हम सब जानने का प्रयास करते हैं। जो पहला प्रश्न है सबसे पहले उसका जवाब हम लोग ढूंढते हैं कि क्या आचार्य इसका उत्तर देते हैं कि जीव का वास्तव में क्या है, धर्म क्या है। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है कि जीव का धर्म क्या है, तो यहाँ पर बतला रहे हैं इस पहले प्रश्न के उत्तर के रूप में कि जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है, कोई भी एक वस्तु है, उस वस्तु का किसी
वस्तु का जो नित्य स्वभाव है, नित्य स्वभाव, नित्य स्वभाव है, वही उसका नित्य धर्म है। नित्य स्वभाव ही इसका क्या है? नित्य धर्म कहलाता है, नित्य धर्म कहलाता है। अब हमें ये समझना है कि किसी वस्तु का नित्य स्वभाव क्या होता है। बहुत सारे वस्तु हैं संसार में, लेकिन किसी वस्तु का नित्य स्वभाव क्या होता है, तो इसको उदाहरण से समझिए कि एक क्या है, एक चीनी का टुकड़ा है। ये क्या है? एक चीनी है, और इसको जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो इसका स्वाद हम सबको कैसा आता है? चीनी का स्वाद हमेशा मीठा ही लगता है। कोई ये नहीं कह सकता कि अरे हमने आज चीनी खाया और चीनी का स्वाद तीखा लग रहा है, नहीं, क्योंकि चीनी का नित्य स्वभाव ही क्या है? मीठा। यदि वही कोई कहे नहीं कि हमें एक मिर्च खिलाओ, क्या कह रहा है वो? कि हमें एक मिर्च खिलाओ, और उस मिर्च का जो स्वाद है वो कैसा होना चाहिए? वो एकदम मीठा होना चाहिए। ये संभव है कि एक मिर्च का जो स्वाद है कभी मीठा हो? नहीं, मिर्च हमेशा कैसा लगेगा? तीखा ही लगेगा। उसको कोई चाह करके मीठा नहीं बना सकता है। कोई समुद्र के पानी को, जो समुद्र का जल है, वो हमेशा खारा ही रहेगा, उसको कोई मीठा नहीं बना सकता है। तो जैसे समुद्र के जल का जो नित्य स्वभाव है वो क्या है? उसका खारापन है। जैसे एक मिर्ची का नित्य स्वभाव क्या है? उसका स्वाद तीखा है। जैसे एक चीनी का नित्य स्वभाव क्या है? उसका मीठापन है। तो वही उसका क्या कहलाता है? नित्य धर्म कहलाता है। ठीक है। और ये नित्य धर्म कैसे, उसका नित्य स्वभाव कैसे बना? ये जो नित्य स्वभाव है, ये किसी वस्तु का नित्य स्वभाव कैसे बनता है? तो इसके उत्तर में हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि जब किसी वस्तु का निर्माण होता है, किसी वस्तु को जब क्या किया जाता है? निर्माण होता है, या फिर उसका जब गठन होता है। जब वस्तु का गठन हुआ तो गठन के साथ ही उसका जो स्वभाव है, गठन के साथ ही क्या होगा? उसका जो स्वभाव है वो भी बनता चला जाता है। जैसा उसका गठन होगा, उस गठन के आधार पर ही उसका स्वभाव बनेगा। हर वस्तु का गठन अलग अलग होता है, इसलिए उसका स्वभाव भी अलग अलग होता है। जैसे अगर हम गन्ने से चीनी बनाने का काम करते हैं तो गन्ना क्या होगा? हमेशा मीठा ही होगा। कभी हम तीखे गन्ने से मीठा गन्ना नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मीठा गन्ना ही लाना होगा। यदि कहे कि हम इसके स्वभाव को बदल देंगे तो हमें इसको पहले जिस स्वरूप में वो बना है उसके गठन को बदलना होगा। जब हम उसके गठन को बदल देंगे तो समझना चाहिए हम इसके स्वाद को भी बदल सकते हैं, इसके स्वभाव को भी बदल सकते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है? किसी वस्तु का जब निर्माण होता है ना, गठन, उसी समय स्वभाव निर्धारित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण लेकर के देखिए कि जैसे ही हम एक शेर की बात करते हैं, जैसे ही हम शेर कहते हैं तो क्या होता है कि शेर की आकृति हमारे सामने प्रकट होती है, और उसका जो स्वभाव है, उसका जो रौद्र रूप है, वो हम सबके सामने प्रकट होता है, एकदम भयानक लगता है। तो मतलब वो उसका गठन ही ऐसा हुआ है कि कोई साधारण व्यक्ति वहाँ उसके पास नहीं जा सकता, लोग उससे भयभीत होते हैं। तो जब किसी वस्तु का गठन होता है तो गठन के समय ही उसके स्वभाव को निर्धारित कर दिया जाता है। एक और उदाहरण से समझें, बहुत प्रसिद्ध रूप से आपको समझ में आएगा। जैसे कोई कुम्हार होता है, वो कुम्हार मिट्टी से क्या बनाता है? वो घड़ा बनाता है। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी लेगा और मिट्टी से एक घड़े का निर्माण करता है। जब वो घड़ा का निर्माण करता है तो घड़ा बना रहा है तो किससे बना रहा है? मिट्टी से। और ये पहले से ही निर्धारित कर लेता है कुम्हार कि हमें कौन सी वस्तु बनानी है, हमें एक घड़ा बनाना है। तो अपने आप उस मिट्टी का आकार कैसा होता जाएगा? एक गोल घड़े के समान बनता जाएगा। और उस घड़े के अंदर क्या रखा जाता है? जल रखा जाता है। और जल क्या होगा? शीतल होगा, हमेशा शीतल होगा। तो जब गठन किया गया, इस मिट्टी से घड़े का निर्माण किया गया, उसी समय उसका स्वभाव और उसकी आकृति क्या कर दी गई? उस वस्तु में डाल दी गई। क्योंकि हम जैसे ही किसी वस्तु का नाम बोलते हैं, वो वस्तु हमारे सामने क्या हो जाती है? अपने आप उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है। जैसे ही हम कहें कि आम,
तो जैसे ही हम आम कहते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, वो आम की आकृति आकर के प्रकट हो जाती है। हमारे सामने क्या आ गया, आम आकर के प्रकट हो गया। तो मतलब आम का जब निर्माण किया गया तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो गठन है, उसको स्वभाव को बना देता है, उसके स्वभाव प्रकट कर देता है। और जो उसका जो स्वभाव होता है, किसी वस्तु का जो स्वभाव हो गया ना, उसी को उसका नित्य धर्म कहते हैं। ये जो शब्द है नित्य धर्म, नित्य धर्म इसलिए कहेंगे क्योंकि हो सकता है कई बार उसका जो नित्य धर्म है वो किसी कारण से बदला जा सके, किसी घटना के कारण वो बदल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि घटना के कारण वस्तु बदल जाती है। अब इसका उदाहरण लेकर के समझिए। सबसे पहले कि जैसे एक जल है, ठीक है, अब जल है यहाँ पर, अब जल है यहाँ, उसके बाद जो मौसम पड़ रहा है वहाँ पर, वो मौसम हो गया अत्यंत ठंडा। मौसम कैसा पड़ेगा, अत्यंत, अगर ठंड पड़ने लगेगी, अत्यंत ठंड पड़ने लगेगा, तब ये जल जम करके क्या हो जाएगा, ये जल जम करके बर्फ बन जाएगा। ये जो तरल रूप में जो हमें जल दिखाई दे रहा था, ये क्या है, तरल, अब वही बर्फ के रूप में हमें ठोस रूप में दिखाई देने लगेगा। या फिर इस जल को हम क्या करेंगे, इस जल को हम अपने घर में ला करके एक फ्रिज के अंदर बंद करके रख देते हैं। अब जैसे ही फ्रिज के अंदर हम इस जल को रखेंगे तो भी उस समय क्या हो जाएगा, ये जल बर्फ के रूप में परिवर्तित होकर के ठोस हो जाएगा। लेकिन जल का जो वास्तविक स्वभाव है वो क्या है, उसकी जल की तरलता ही, जो जल की तरलता है वही उसका क्या है, नित्य स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। या फिर इसको नित्य धर्म भी कह रहे हैं, नित्य स्वभाव कहें या इसी को नित्य धर्म कहें। बदल जा रहा है तापमान के परिवर्तन के कारण। तो उसी प्रकार जब किसी घटना के कारण, किसी घटना के कारण, घटना या संसर्ग के कारण वस्तु में कोई विकार आ गया, घटना या संसर्ग के कारण क्या हुआ, वस्तु में विकार आ गया। विकार आना मतलब परिवर्तन आ गया। मूल रूप से हम लोग समझें कि उसमें आ गया परिवर्तन। तो इसी किसी घटना के कारण जब वस्तु में विकार आता है या परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को, जो विकार या परिवर्तन आया, वो उस वस्तु में लगने लगता है देख करके कि अरे यही तो उसका स्थायी स्वरूप है। जैसे जल जो है वो बर्फ के रूप में अगर बदल गया, तो अगर हम बर्फ देख रहे हैं कि बर्फ पिघल ही नहीं रहा है, तो हमें क्या लगता है, जल जो है बर्फ के रूप में ही रहता है। ऐसे ही लगता है ना, विकार आ गया जल के ऊपर तो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो गया, तब हमें लगता है कि जल तो बर्फ के रूप में ही ठोस ही होता है। और इसी को चाट चाट के लोग क्या करते हैं, अपने प्यास को, अपने क्षुधा को बुझाते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जल जो है वो तरल रूप में सर्वत्र पाया जाता है। जल सर्वत्र कैसे उपलब्ध है, तरल रूप में सब जगह उपलब्ध है। तो यही उसका बर्फ का जो है वो परिवर्तन हो गया। और जल इस रूप में जब परिवर्तन हो गया, जो परिवर्तित जो स्वरूप है, जल का परिवर्तित स्वरूप जो है, कैसा स्वरूप, परिवर्तित स्वरूप, जो परिवर्तित स्वरूप हो गया उसी को कहते हैं निसर्ग। यहाँ पर आचार्य समझाते हैं कि किसी का भी जो नित्य स्वभाव है या धर्म जो है वो बदल करके कुछ और प्रतीत होने लगे, उसी को निसर्ग कहते हैं। और निसर्ग का मतलब क्या होता है कि नित्य स्वभाव के स्थान पर, जो एक वस्तु का नित्य स्वभाव है उसके स्थान पर जब वो स्वयं का परिचय देने लगता है, तो इसी को कहते हैं नैमित्तिक धर्म। अब इसको समझते हैं। जैसे इस समझ लिए इसको, अब एक बात और समझिए कि हम लोगों ने निसर्ग समझ लिया कि जब उसके नित्य धर्म को और स्वभाव को बदल करके कुछ दूसरा ही स्थायी रूप में जब परिवर्तित होने लगे, और ये निसर्ग क्या काम करता है कि वस्तु के नित्य जो स्वभाव है, नित्य जो उसका स्वभाव था,
उसके स्थान पर क्या करने लगता है निसर्ग, वो परिवर्तित स्वभाव का परिचय देता है। वो अपने स्वभाव का, निसर्ग क्या हो गया, जो परिवर्तित स्वभाव कर दिया, उसका जो परिवर्तन कर दिया, परिवर्तित स्वभाव का परिचय देता है। और परिचय देने के कारण हमें लगता है कि यही तो वास्तविक धर्म है, जबकि ये क्या बन जाता है उस निसर्ग के कारण, जिसको हम सब नैमित्तिक धर्म के नाम से जानते हैं। सो क्या कहेंगे हम सब, नैमित्तिक धर्म, वास्तविक धर्म नहीं, क्योंकि वास्तविक धर्म किसी कारण से या संसर्ग से बदल चुका है, तो इसलिए इसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। और जैसे ही ये निसर्ग जो है या फिर ये नैमित्तिक धर्म जो है, वो जैसे ही दूर होगा वो अपना जो नित्य धर्म है उसका, वो नित्य धर्म वापस आ जाएगा, नित्य धर्म प्रकट हो जाएगा। कैसे प्रकट होगा, उदाहरण हम लोग समझ रहे हैं, एक जल का जल जो है परिवर्तित होकर के क्या बन गया, बर्फ बन गया। फिर मौसम वापस से अपनी स्थिति को बदलेगा। जैसे ही 37 डिग्री जो तापमान होता है, बर्फ कितने में पिघलता है, केवल 1 डिग्री हो जाए तो ये पिघल जाएगा। केवल 1 डिग्री तापमान हो तो पुनः बर्फ जो है पिघल करके क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो हम उसके स्वाभाविक नित्य स्वरूप को, नित्य धर्म को देख सकेंगे। उसी प्रकार हर चीज का एक अपना नित्य धर्म होता है, जो परिवर्तित हो जा रहा है किसी संसर्ग के कारण या किसी घटना के कारण, और हम उस परिवर्तित स्वरूप को ही उसका नित्य धर्म मानने लग गए हैं। जबकि जल जब बर्फ के रूप में परिवर्तित हो भी गया, तो भी हम उसमें जल को देख सकते हैं, जल को समझ सकते हैं। कोई कितना भी परिवर्तित हो जाए, उसके बाद भी उसमें जो नित्य स्वभाव है उसका, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सुप्त अवस्था में रहता ही है। इसलिए कौन इस चीज को नहीं समझ सकता है, तो 2 चीज यहाँ पर समझ में आती हैं कि जो व्यक्ति नित्य धर्म को कौन समझेगा और नित्य धर्म को कौन नहीं समझेगा। तो वस्तु का जिसको ज्ञान नहीं है, पहला वस्तु क्या है कि जिसको वस्तु का ज्ञान नहीं है, वस्तु का ज्ञान नहीं है। वस्तु का ज्ञान नहीं है। वस्तु का ज्ञान नहीं है का क्या मतलब है कि जैसे कि अगर किसी को पता ही नहीं है कि जल जो होता है वो तरल के रूप में होता है, तो वो क्या समझेगा, बर्फ को ही जल समझेगा कि यही एक साधन है। जैसे आजकल के बच्चे को पता ही नहीं कि गाय दूध देती है, तो समझते हैं कि बाहर एक थैली पड़ी होती है, वही थैली से हमें दूध प्राप्त होता है, क्योंकि वो गाय को जानती नहीं कि गाय कैसा होता है। जब व्यक्ति गाय को ही नहीं जानेगा तो दूध कैसे देती है, कैसे जानेगा। तो जब वास्तविक जल का हमें पता ही नहीं, सबसे पहले हम बर्फ ही देखेंगे तो हम बर्फ को ही जल समझेंगे। और दूसरा, जिसको वस्तु का ज्ञान है, जिसको वस्तु का ज्ञान है, और जब वस्तु का ज्ञान है तब क्या होगा, वो कभी भी बर्फ को जल नहीं समझेगा। वो जल के स्वरूप को जानता है कि जल कैसा होता है। तो जैसे ही बर्फ को देखेगा तो समझेगा कि बर्फ क्या है, जल का विकृत स्वरूप है। जल का विकृत स्वरूप क्या है, बर्फ है। इसलिए हम सबको किसका ज्ञान होना चाहिए, वस्तु का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक कोई वस्तु के ज्ञान को अर्जित नहीं कर लेता, तब तक वो उस वस्तु के नित्य धर्म को नहीं समझ सकता। इसलिए हम सबको वस्तु के नित्य धर्म को समझने की आवश्यकता है, और उसके पहले हम सबको क्या समझना होगा, वस्तु को समझना होगा कि वास्तविक में वस्तु क्या होती है। अब उस वस्तु को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वस्तु किसको कहा जाता है। तो हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वस्तु जो शब्द है, वस्तु जो शब्द है ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले वस धातु जो है उसके साथ तू प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तब जाकर के क्या बनता है, वस्तु बनता है। वस धातु में तू प्रत्यय लगा दिया गया तो वस्तु बना। और इसका मतलब क्या होता है, वस्तु का मतलब होता है कि जिसका अस्तित्व हो।
वस्तु का मतलब क्या है? जिसका अस्तित्व हो और साथ साथ में क्या होना चाहिए, या फिर उसकी प्रतीति होनी चाहिए, वो हम सबको दिखाई देनी चाहिए कि हाँ है, तब हम कहेंगे कि हाँ ये वस्तु है। किसी वस्तु का अस्तित्व होना चाहिए, उसकी प्रतीति होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ ये वास्तव में क्या है, एक वस्तु है। बिना अस्तित्व के और बिना प्रतीति के वस्तु हो ही नहीं सकती। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हाथी, घोड़े, गाड़ी, घोड़ा, इन सब का अस्तित्व है, हमें दिखाई भी दे रहा है। तो ये सब क्या है हमारे लिए? वस्तु हैं। लेकिन अब वस्तु वास्तविक है कि अवास्तविक? अब इसके लिए आचार्यगण हम सबको बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं और बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी वहाँ समझाते हैं कि जो वस्तु होता है ना, एक वस्तु है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो हो गई जिसको हम कहते हैं वास्तव वस्तु, वास्तव वस्तु कि जो वास्तव में है, और एक दूसरी वस्तु की बात करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जिसको कहते हैं अवास्तव। अवास्तव मतलब जो नहीं है, उस वैसे वस्तु की बात करते हैं। अब वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु क्या होता है? तो यहां बताते हैं कि वास्तव वस्तु वो होता है जो परमार्थ भूत है। क्या है? जो परमार्थ भूत है, परमार्थ भूत है, जिसमें हम भगवान की बात करते हैं, जिसमें हम आत्मा की बात करते हैं। ये सब क्या है? ये सब परमार्थ भूत है। और अवास्तव वस्तु क्या है? तो अवास्तव वस्तु उसको कहते हैं जो किसी द्रव्य या गुण के रूप में हो। किसके रूप में हो? कोई द्रव्य या गुण के कारण हम सबको क्या हो रहा हो? प्रतीत हो रहा हो। कोई द्रव्य है और गुण के रूप में प्रकट हो रहा हो। जैसे हर पीला दिखाई देने वाला चीज सोना नहीं होता, तो उस द्रव्य है लेकिन गुण उसमें सोना का नहीं है, लेकिन उसका रूप सोना का दिखाई दे रहा है, तो वस्तु सोना ना होकर के क्या हो गया? वो पीतल हो गया। इसी को कहते हैं कि द्रव्य गुण रूप। तो वस्तु दो प्रकार की हो गई, एक तो वास्तव वस्तु, दूसरी अवास्तव। वास्तव वस्तु उसको कहते हैं जो परमार्थ भूत हो। और परमार्थ भूत का अर्थ क्या होता है? परमार्थ भूत का मतलब है कि जिसकी सत्ता वास्तविक में है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जबकि द्रव्य गुण वाले जो चीजें हैं, उससे अगर गुण निकाल लिया जाए तो वो चीज परिवर्तित हो जाएगा। जो अवास्तविक वस्तु है उससे यदि इसका गुण निकाल लिया जाए, जैसे अभी हम उदाहरण दे रहे थे कि चीनी का, तो चीनी से अगर उसका मीठापन ही बाहर कर दिया जाए तो हम और आप उसको चीनी नहीं कहेंगे, या फिर हम उसको मिश्री भी नहीं कहने लगेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि अरे चीनी ने मिश्री हो गया, ये कुछ और ही हो गया जिसको हम सब नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर जो अवास्तविक वस्तु है, जो जैसे कि द्रव्य गुण वाली बात कही गई, तो इसका क्या होता है? सिर्फ प्रतीति होता है, मतलब हम सबको दिखाई देता है, भान होता है, लेकिन इसका अस्तित्व सदा के लिए नहीं होता है। उसी को श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में समझाया गया है कि वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, कि कहते हैं जो परम सुखद वस्तु हो। कैसा वस्तु हो? जो सुखद होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? वो परमार्थ संबंधी होना चाहिए, परमार्थ संबंधी होना चाहिए। जब इन दोनों को हम मिला देते हैं तब जा करके उसको हम वास्तव वस्तु कहते हैं। वास्तव वस्तु कि सुखद भी हो और परमार्थिक भी हो, तब हम उसको कहेंगे कि हाँ ये वस्तु वास्तव में है। और यही जानने योग्य है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, जो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है श्रीमद् भागवत में, उसको समझाते हैं। और वास्तव वस्तु है क्या? तो हम सबको पता है वास्तव वस्तु तो एकमात्र हम सबके भगवान ही हैं। भगवान कौन है? वास्तव वस्तु हैं, और कोई भी वास्तव वस्तु नहीं है, केवल भगवान ही वास्तव वस्तु हैं। ठीक है। और भगवान कौन है?
कृष्ण है। यही मैं एकमात्र वास्तव वस्तु है। अब भगवान वास्तव वस्तु है तो उसके साथ साथ क्या क्या वास्तविक वस्तु है, तो ये समझिए कि उस वास्तव वस्तु जो है जिसको हम सब भगवान के नाम से जानते हैं, वास्तव वस्तु कौन है? जिसको हम सब भगवान कहते हैं। अब इसी भगवान का जो अंश है उसको हम सब जीव कहते हैं, जो भगवान की ही एक पृथक सत्ता है। भगवान के पृथक अंश को हम सब क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। और जो संसार दिख रहा है जिसको हम माया कहते हैं, ये भी भगवान की क्या है? एक शक्ति के रूप में हम सब जानते हैं। क्या क्या हो गया? भगवान, भगवान का पृथक अंश जीव और भगवान की शक्ति माया। और जब व्यक्ति इन्हीं तीनों का, किन तीनों का? पहली वस्तु क्या है? भगवान। भगवान के साथ कौन आया उनके पृथक सत्ता के रूप में? जीव। और उनकी शक्ति क्या है? माया। इन तीनों के मध्य का यदि कोई पारस्परिक संबंध को जान ले, इन तीनों के मध्य में क्या संबंध है, अगर कोई इसको समझ ले तो समझना चाहिए कि वो क्या प्राप्त कर रहा है? वो एक शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। यही शुद्ध ज्ञान है और बाकी कुछ भी ज्ञान नहीं है। इसलिए अब हम सब जो समझ रहे हैं, सब पूरे ग्रंथ का जो नाम है वो क्या है? जैव धर्म है। मतलब जीव का स्वभाव क्या है, जीव का धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है। अब इन तीनों को जब हम समझने लगेंगे, भगवान, जीव और माया को, तो अपने आप इन तीनों वस्तु के जानने से हम सब क्या समझ जाएंगे कि वास्तव में जीव का धर्म क्या है और कैसे परिवर्तित हो रहा है, क्या घटना घटी है जिससे कि हम सब इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर हर लोग भक्ति नहीं कर पा रहा। तो जो बहुत प्रसिद्ध प्यार है चैतन्य चैतामृत का, जहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्णदास, कि जीवेर स्वरूप है क्या? नित्येर कृष्णदास, नित्य कृष्णदास। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। इसी प्यार के ऊपर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया है कि जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश। बस इसके ऊपर ही लिखा गया है। अब यहाँ पर समझना है कि जीव क्या है, तो यहाँ पर बताते हैं जो कृष्ण जो है वो कैसे हैं? वो चित्त वस्तु हैं। स्वयं भगवान कृष्ण जो हैं वो कैसे हैं? एक चित्त वस्तु हैं। मतलब क्या है? वो एक दिव्य सत्ता है। और उसी का अंश कौन है? जीव उन्हीं का अंश है। और जब जीव उन्हीं का अंश है तो जीव भी कैसा होगा? जीव भी चित्त सत्ता को रखने वाला होगा। ये भी क्या होगा? ये भी दिव्य होगा। अब उसी का पृथक अंश है। इसका कहने का मतलब कि जैसे एक सोने का टुकड़ा होता है छोटा सा, तो जो सोने के अंदर जो गुण होगा वही सोने के टुकड़े के अंदर भी गुण होगा। तो वैसे ही गुण किसके अंदर भी होते हैं? जीव के अंदर भी होते हैं। लेकिन कृष्ण जो है पूर्ण होने के कारण उसे कोई टुकड़ा विभाजित नहीं होता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मैं, मेरे जो अंश हैं क्या है? सनातन है। ममई वंशो भूत जीव लोके जीव भूतः सनातना। मतलब भगवान से टूट करके अलग नहीं होते। जीव क्या है? सनातन है। जब से भगवान हैं तब से जीव भी हैं। ऐसा नहीं इनकी उपलब्धि, इनकी सृष्टि बाद में होती है, ऐसा नहीं। ये सनातन सत्ता है, ये भगवान की सनातन सत्ता कहलाती है। इसलिए जब हम तुलना करते हैं ना, कि जैसे सूर्य के साथ हम तुलना करते हैं कि सूर्य भगवान है तो जीव क्या है? उसके किरण के रूप में हम मानते हैं। या फिर हम अग्नि का उदाहरण लेते हैं कि एक अग्नि जो है वो जल रही है और उसके जो चिंगारी हैं उन चिंगारी को हम क्या समझते हैं? जीव के रूप में समझते हैं। ये सब क्या है? ये सब जड़ीय तुलना है। इस जड़ीय तुलना के साथ हम जीव और भगवान को नहीं समझ सकते। केवल हम लोगों को कुछ हद तक उसको समझाने के लिए ये सूर्य के किरण, अग्नि, अग्नि के स्फुलिंग, इसकी तुलना हमारे साथ की गई है और कुछ भी नहीं है।
वास्तविक में कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण भगवान है। इसलिए जो चित्त धर्म जो है दोनों का है। जैसे कि जीव क्या है? ये भी चेतन है, और कृष्ण भी कौन है? वो भी चेतन है। इन दोनों के मध्य में यही एक क्या है? अभेद है। ये भेद नहीं है, ये अभेद है कि ये भी चेतन है और ये भी चेतन है, इसी को अभेद कहते हैं। और जीव क्या है? हमेशा माया के वश में हो जाता है। जीव क्या हो जाता है? माया के वश में हो जाता है। लेकिन माया जो है वो किसके वश में रहती है? वो हमेशा कृष्ण के वश में रहती है। इसलिए यहाँ पर ये हमेशा जीव जो है वो माया के अंदर बंध सकता है, फंस सकता है, लेकिन कृष्ण कभी नहीं हो सकते। यही क्या है? नित्य भेद है। ये भेद हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि मिट जाएगा, ये कभी भी हो सकता है। ये नित्य भेद है, और ये क्या है? नित्य अभेद है। ये दोनों चित्त अंश हैं, ये भी जीव भी और कृष्ण भी। ये अभेद है, और कृष्ण के वश में माया रहती है और माया जीव को अपने वश में कर लेती है। जीव कभी भी माया को अपने वश में नहीं कर सकता। ये हमेशा नित्य भेद ही रहेगा। इसलिए इस सिद्धांत को हम सब भेदा भेद के रूप में जानते हैं, भेद अभेद के रूप में जानते हैं। यही हमारा सिद्धांत है। अब मूल रूप से हम सबको ये जानना है कि जीव और कृष्ण में क्या अंतर है। जीव और कृष्ण में क्या अंतर है? तो एक कृष्ण है और एक तरफ हम सब जीव हैं। इनमें मूलभूत रूप से क्या अंतर है जो हम सबको दिखाई देता है? तो कृष्ण कौन है? कृष्ण हम सबके प्रभु हैं, और जीव कौन है? उनका हमेशा के लिए दास हैं। कृष्ण सबको क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अपने तरफ आकर्षित करते हैं। और जीव क्या होता है? आकृष्ट होता है। आकृष्ट करता नहीं, होता है। जीव कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर हैं। और जीव कौन है? उनके वश में रहने वाला एक क्षुद्र जीव है, उनके वशित्व है, उनके वश में रहता है। कृष्ण कौन है? कृष्ण पूर्ण है, और जीव कौन है? उनका अंश है। कृष्ण कौन है? सर्वशक्तिमान है, उनसे श्रेष्ठ, उनके बराबर भी कोई नहीं है, सर्वशक्तिमान है। और ये कौन है? ये निशक्तिक है, इसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए कृष्ण का जो नित्य अनुगत्य है वो जीव प्राप्त करता है। जो जीव है हमेशा क्या करता है? वो कृष्ण का नित्य अनुगत्य को प्राप्त करता है हमेशा। ऐसा कभी नहीं है कि जीव जो है वो नित्य अनुगत्य को प्राप्त ना हो। वो हमेशा ही जीव जो है वो कृष्ण के अनुगत्य में ही रहने का उसका स्वभाव होता है। उसको कभी भी नहीं बदला जा सकता कि आज हम क्या कर देंगे, इसको बदल देंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। इसलिए इन अंतरों को हम सबको जानना चाहिए। जब हम इन अंतरों को समझ जाएंगे, अरे कृष्ण ही प्रभु हैं, कृष्ण ही आकर्षित करते हैं, हम सिर्फ आकृष्ट होने का काम करते हैं और हमारा कोई भी काम नहीं है, तब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो हमारा अहंकार है वो भी धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा और हम वास्तव में भक्ति के स्वरूप को समझते चले जाएंगे, उस ग्रंथ को भी समझते चले जाएंगे। और जो जीव है ना, जो जीव है वो सदा कृष्ण के अनुगत्य रहता है। ऐसा नहीं है कि जीव कभी भी कृष्ण से स्वतंत्र हो जाए। माया के वश में भी रहने के बाद हमेशा क्या करेगा जीव? कृष्ण के वश में ही रहता है, वो कभी स्वतंत्र नहीं होता है। इसलिए इस जीव के सृष्टि को हम सब क्या कहते हैं? इस जीव के सृष्टि को हम सब जानते हैं कि भगवान की तटस्था शक्ति है। इसको हम सब तटस्था कैसे जानते हैं? इसको हम लोग भगवान की तटस्था शक्ति के रूप में जानते हैं। ये क्या है? तटस्था शक्ति है। कौन? जीव। तटस्था शक्ति किसको कहते हैं? जो अपूर्ण जगत के संगठन में कोई एक विशेष शक्ति का कार्य करती है, उसको हम तटस्था शक्ति के नाम से जानते हैं।
तटस्था शक्ति जो क्या है, जो जड़ जगत में और उसके साथ साथ चित्त जगत में, मतलब आध्यात्मिक जगत के साथ भी वो क्या कर सकता है, अपने संबंध को जोड़ सकता है दोनों के साथ। जो तटस्था शक्ति है अपना संबंध आध्यात्मिक जगत से भी जोड़ सकता है और भौतिक जगत से भी जोड़ सकता है, क्योंकि वो कौन है, ईश्वरीय कण है। और ईश्वरीय कण होने के कारण वो जड़ जगत के साथ तो नहीं जुड़ता, लेकिन भगवान की एक ईश्वरीय शक्ति के कारण ही जड़ को अपना मान करके घूमता है। जड़ उसको कभी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि क्या है, तटस्था शक्ति जो जीव है वो एक दिव्य शक्ति है। जीव क्या है, आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन फिर भी जड़ जगत के साथ अपना संबंध बना लेता है, अपना आविष्ट कर लेता, आवेशित कर लेता है जड़ जगत के साथ, और जड़ जगत में घूमता रहता है। जैसे एक और उदाहरण देकर के समझिए कि जैसे एक नदी है या समुद्र मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा एक समुद्र है और इस समुद्र में लहरें आ रही हैं, ठीक है। और एक तरफ क्या है, ये भूमि है जहाँ हम सब खड़े रहते हैं। ये क्या है, एक भूमि है, ठीक है। लेकिन जब लहर आती है कई बार, तो वो लहर क्या होता है, वहाँ तक चला जाता है, वहाँ तक, और कभी कभी लहरें वो दूर हो जाती हैं। तो उसी प्रकार जब लहर जो है वो कभी तट को क्या करती है, डुबा देती है, वो डूब जाता है, और कभी यही तट क्या होता है, जल के पीछे चले जाने से सूख जाता है। उसी प्रकार तटस्थ मतलब कि कभी आध्यात्मिक जगत में भी जा सकता है जीव और भौतिक जगत में भी जा सकता है, ठीक है। और इसका जो स्वभाव है उसको तटस्थ कहा जाता है। जहाँ पानी और तट दोनों मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो जीव का ऐसा स्वभाव है कि वो इस पार भी रह सकता है और उस पार भी रह सकता है, आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी रह सकता है। उसका ऐसा स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि उसको आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में बनाया गया, ऐसा नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ स्वभाव तटस्थ है, इसलिए वो दोनों जगह जा सकता है और दोनों जगह रह सकता है, सिर्फ इतना ही है। और क्या कहते हैं कि जीव का जो धर्म है वो चित्त है और जड़ जगत के वश में रहने योग्य नहीं है। लेकिन जड़ और चित्त आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में दोनों से पृथक होने के कारण जीव को एक अलग तत्व माना जाता है। कि जीव क्या है मूल रूप से, ऐसे समझिए कि जो जीव है वो उसका जो धर्म है, जीव का जो धर्म है वो कैसा है, हमेशा चित्त है, मतलब दिव्य है, आध्यात्मिक है उसका धर्म, ठीक है। और उसका जो स्वभाव क्या है वो ऐसा है कि वो जड़ जगत के वश में हो जाता है। उसका स्वभाव कैसा है कि वो जड़ जगत के वश में हो जाता है। लेकिन वास्तव में जड़ और चित्त इन दोनों तत्वों से एक पृथक तत्व है ये जीव। इसलिए इस जीव को हम लोग एक अलग वस्तु के नाम से या अलग तत्व के नाम से जानते हैं। इसको एक अलग वस्तु के नाम से ही हम सब जानते हैं कि एक अलग वस्तु ही है जीव, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको भगवान ने अपनी सेवा के लिए बनाया। मतलब जीव भगवान की क्या हो गई, एक प्रकृति हो गई। क्या है, जीव भगवान की एक प्रकृति है। और प्रकृति का मतलब क्या है, स्वभाव। इसका निर्माण भगवान ने अपने सुख के लिए किया है। अब ये समझ गए। अब ये हम लोगों को समझ में आ गया कि माया जो है वो किसके अधीन है, भगवान के अधीन है, ठीक है। और माया के अधीन कौन है, माया के अधीन हम सब जो बद्ध जीव हैं, ये सब माया के अधीन हैं। इसलिए ये जो तीनों तत्व हैं, भगवान, माया और जीव, इन तीनों को ही हम सब क्या जानते हैं, परमार्थिक वस्तु के रूप में जानते हैं। ये सब क्या हैं, ये परमार्थ के वस्तु हैं।
और ये क्या है, ये नित्य हैं। ऐसा नहीं कि माया समाप्त हो जाएगी या जीव समाप्त हो जाएगा, भगवान कभी नहीं होगा। जिसको कहते हैं नित्य है, ये सब नित्य नित्यानाम चेतस चेतनानाम। इसके भेद और अभेद को हम लोगों ने समझ लिया था कि कृष्ण दास ही जो है, इसका नित्य जो है वो स्वभाव है। और ये जब इसका दासत्व ही जब इसका मूल स्वभाव है, नित्य स्वभाव है, तो कैसे यहाँ पर माया जगत में है और क्यों कृष्ण को याद नहीं करता? तो कहते हैं कि जीव जो है वो कृष्ण को भूलने के कारण, कृष्ण को क्या हो गया, भूल गया। और दूसरा बताते हैं कि वो बहिर्मुख हो गया, वो बहिर्मुख हो गया, जिसके कारण वो माया के अधीन है। अब यहाँ ये प्रश्न नहीं हो सकता कि ये कब हुआ, ये सब क्या अनादिर बहिर्मुख, ये शुरू से जो हम सब जीव यहाँ रह रहे हैं, ये सब क्या है, हम सब अनादि काल से ऐसे ही हैं। इसी संसार में हम सब पड़े हैं, हमने कभी कृष्ण को देखा नहीं, जाना नहीं, ये सब कुछ यही हुआ है। ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर आगे हम सबको बताते हैं। जब हमारा स्वभाव ही है कि हम कृष्ण के दास हैं, तो हम उसको भूल कैसे गए? और जब हम अपने उस स्वभाव को भूल जाते हैं, तब हमारे अंदर क्या प्रकट होता है? तब जाकर के भूला हुआ जो जीव है, कौन सा जीव? जो भूल गया। किसको भूल गया? जीव अपने आप को। जब जीव भूल गया, भूला हुआ जीव मतलब जिसको कृष्ण याद नहीं है, भूला हुआ जीव जो क्या है, कृष्ण से दूर है। अब जिसको कृष्ण ही याद नहीं है, वो भूला हुआ जो जीव है वो कैसे होता है? उसको जो समझा दिया जाए, जिसको अपना यादाश्त ही नहीं है, घर आदि का पता ही नहीं है, उसको जहाँ ले जाया जाए वहीं पर वो रहने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं और जब हम जिस काल से कृष्ण को भूले हैं, जिस समय से हम कृष्ण को भूले हैं, उसी समय से हमारा जो वास्तविक धर्म है वो समाप्त हो गया। और क्या प्रकट हो गया? नैमित्तिक धर्म प्रकट हो गया। नैमित्तिक धर्म प्रकट हो गया, जो हमारा धर्म है ही नहीं, जो हमारा स्वभाव है ही नहीं, कि हम इस शरीर को ही सब कुछ मान करके यहाँ पर भटकते जा रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में लगे हुए हैं। वास्तविक में ये हमारा स्वभाव ही नहीं है। इसलिए क्या करती है ये माया ही क्या करती है कि माया जब जीव को पकड़ लेती है, अपने साथ आगोश में ले लेती है, उसी समय जीव जो है निसर्ग को प्राप्त होता है। मतलब परिवर्तित जो स्वरूप है, जो उसका परिवर्तित धर्म है, उसको ही अपना समझने लगता है। परिवर्तित स्वभाव, कि उसका स्वभाव को कौन परिवर्तन किया? ये माया ही जीव के स्वभाव को परिवर्तित कर देती है, और कोई भी परिवर्तित नहीं करता, ये जीव को ही परिवर्तित करती है। कब करती है, कहाँ से करती है? तो अनादि काल से, जब से हम लोग हैं तब से इसी संसार में है, और तब से माया ने हम सबको क्या कर दिया है? अपने उस परिवर्तित स्वभाव को ही हम सब अपना मूल स्वभाव मानते रहते हैं, कि यही हमारा क्या है, एक मूल स्वभाव है। और उसके अनुसार ही हम अपने शरीर को सब कुछ मानते हैं। और जैसे जैसे शरीर जहाँ जहाँ जन्म लिया, जैसे कोई अगर किसी और धर्म में, किसी और देश में जन्म लेता है, तो वही उसको लगता है कि मैं एक भारतवासी हूँ, मैं एक अफ्रीका का वासी हूँ, मैं एक इंग्लैंड का वासी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। इस तरह का वो अहंकार करने लगता है। किसके कारण? माया के कारण। माया ही उसको क्या कर देती है? ढक देती है, निसर्ग के द्वारा उसके वास्तविक स्वभाव को ढक देती है। वास्तव में देखा जाए तो जो नित्य धर्म है वो कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता, वो सदा क्या रहता है? एक ही जैसा रहता है। उसको हम परिवर्तित होते हुए नहीं देखते। कभी भी हम लोग ये नहीं देख सकते कि अरे ये जो स्वभाव है ये परिवर्तित हो गया है। ये सदा सदा के लिए एक ही स्वरूप में हम सबको दिखाई देता है। इसलिए जो नित्य धर्म कहा जाता है ना, क्या कहते हैं? नित्य धर्म जिसको कहा जाता है, वो
अलग अलग अवस्था में होने के बाद भी सब एक ही होते हैं, सब एक हैं। चाहे कोई किसी की भी उपासना कर रहा हो, कैसे भी कहीं भी रह रहा हो, मूल रूप से सब क्या रहते हैं, एक ही रहते हैं। नित्य धर्म हमेशा अखंड रहता है, उसको हम खंड खंड नहीं कर सकते हैं। और जो यही नित्य धर्म है उसका तीसरा सबसे बड़ा लक्षण है कि वो हमेशा निर्दोष होता है। ये तीन है, वो हमेशा एक रहेगा, दूसरा अखंड रहेगा और तीसरा हमेशा निर्दोष ही रहेगा। ये तीन बहुत बड़े गुण होते हैं। किसके गुण होते हैं? उस नित्य धर्म के होते हैं। लेकिन जब नैमित्तिक धर्म की बारी आती है तो वहाँ पर ये सब कुछ क्या है, परिवर्तनशील हम सबको दिखाई देते हैं कि ये सब परिवर्तित हो रहे हैं। और इसी को जब हम लोग नैमित्तिक धर्म में देखते हैं तो यहाँ क्या है कि सब जो है यहाँ पर परिवर्तित दिखाई देगा। नैमित्तिक धर्म में सब अलग अलग होता है। नैमित्तिक धर्म जो ढका हुआ धर्म है, जो उसका वास्तविक धर्म नहीं है, उसमें सबसे क्या होगा, सब अलग अलग होंगे, अलग 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 होंगे। क्या अलग होगा? इनका आकार अलग होगा, इनका आकार अलग होगा, इनका रूप भी अलग होगा। और उसके बाद उसको जो प्रचारित किया जाता है वो प्रचारित भी हम सब क्या करेंगे, अलग अलग रूप में करेंगे। कोई कहेगा कि जो जीसस है ना वही भगवान है, कोई कहेगा कि जो अल्लाह है वही भगवान है, और कोई कहेगा कि केवल और केवल कृष्ण ही भगवान हैं। तो सब अपने अलग अलग रूप में कहते हैं। कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है, और लोग जो समझते हैं उसी को प्रचारित करते चले जाते हैं। कि हम सब जानते हैं जीव का वास्तविक धर्म क्या है, कृष्ण की सेवा करना। लेकिन फिर भी जो बाइबल को मानने वाले, कुरान को मानने वाले लोग क्या कहेंगे कि नहीं, हमारा अल्लाह ही सब कुछ है, हमारा जीसस ही सब कुछ है। तो उसके लिए हमें क्या समझना है कि अपने जीव को, अपने आप को समझना है कि वास्तव में जीव कैसा है। और ये नैमित्तिक धर्म जो है वो कब से हमारे पास आया, तो जब से हम कृष्ण को भूल गए हैं, जब से हम कृष्ण को भूले। कब से भूले हैं? तो कोई काल नहीं है, इसलिए इसको अनादि कहते हैं। और उसके कारण हम सब इस माया रूपी संसार में पड़े हैं। अब इस माया रूपी संसार से हमें निकलना है तो हमें अपने मूल स्वरूप को याद करना होगा कि हम कैसे कृष्ण के ही दास हैं, उसको हमें जानना है। और ये नैमित्तिक धर्म हमें इस संसार में किस प्रकार पकड़ करके रखता है कि हम अपने आप को गधा, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, जो कुछ भी हम बनते जाते हैं उसके अनुसार ही हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। जो जहाँ जन्म ले लिया, कोई हिंदू में जन्म लिया, कहेगा कि हिंदू होने में हमें गर्व है, कोई मुस्लिम हो गया कहेगा हमें मुस्लिम होने गर्व है। तो इतने सारे धर्म हैं कि नहीं है वास्तव में, ये बात हम सबको पता चल जाएगी अगले अध्याय में। ये वास्तव में धर्म एक ही है। और सनातन धर्म को छोड़ करके, कृष्ण सेवा को छोड़ करके, नारायण राम की सेवा छोड़ करके, जितने भी सनातन धर्म में स्वरूप हैं उसको छोड़ करके अन्य किसी की भी सेवा और पूजा या भक्त होना या उसका प्रचार करना वास्तविक में वो धर्म नहीं है। वो सब क्या है? अधर्म के ही स्वरूप हैं, जो अन्य जितने भी धर्म आदि दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बातें हम लोगों को समझ में आ गई कि पहले अध्याय में मूल रूप से इन्हीं सब सिद्धांतों की चर्चा भक्ति विनोद ठाकुर कर रहे हैं। और वहाँ पर इसी को वो जो अद्वैत ब्रह्मचारी है, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी के पास जाकर के ये प्रश्न को रखे थे, जिनके प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब अगले अध्याय में, इसी जैव धर्म के दूसरे अध्याय में जब हम अगले एपिसोड में आगे चलेंगे तब वहाँ नैमित्तिक धर्म का जो स्वभाव है उसको और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप इस वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कर सकते हैं, जिससे लोगों को भी लाभ हो और लोग कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े। हरे कृष्णा।